ये हमारे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया है और इनसे मैंने बहुत सीखा है। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव कल सफाई में पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सोमवार को उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। उन्हें विदाई देने के लिए देश भर के नेता उमड़े। यूँ तो मुलायम सिंह यादव से जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा उनकी पढ़ाई के दौरान और उनके मास्टर जी से जुड़ा है और उस मास्टर जी का नाम बाद में बताएंगे, पहले आप पहचानिए और मुलायम सिंह यादव व मास्टर जी की ही जुबानी सुनिए वो पूरी कहानी, जब मुलायम सिंह यादव फेल होने वाले थे और मास्टर जी ने क्या कहा था। शेष मुलायम सिंह का था। ये हमारे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया है और इनसे मैंने बहुत सीखा है। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अब वो आप खुद ही बता देंगे मेरे बारे में मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा। मैंने तो अभी अपने भाषण में कहा, मैंने अपने अभी भाषण में कहा कि नेताजी ऐसी बात कहते हैं, एक नई बात कहते हैं। कल उन्होंने जो नई बात कही है उसका मैं पूरा समर्थन कर ही चुका हूँ। और कविता में मैं सिर्फ 4 ही पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ आपकी शान में आज कि चमन में तुमसे इबरत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। आप जब तक आप अपना आशीर्वाद देते रहेंगे तो ये पार्टी यूँ ही फलती फूलती रहेगी और इसी की हम कामना करते हैं। आप दीर्घायु हों और आप जैसा प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ आज हिंदुस्तान में ढूंढे से नहीं मिलेगा। ये मेरा आपके बारे में हमेशा से राय रही है। मैंने आपके साथ बहुत काम भी किया है और बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूँ। वहाँ बैजाते जा सब दिखाई देता उन सीढ़ियों पे जाके। आदरणीय सभापति जी उदय प्रताप सिंह जी, जब मैंने भी कहा तो मुझे पढ़ाया भी है और कुछ सिखाया भी है। और एक ये अच्छे कवि भी हैं। तो मैं चाहता था कि 4 पंक्तियाँ कुछ कह दूँ, क्योंकि सब जानते कि हमारे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाते थे। तो हमारे हाफ अली में इंग्लिश के नंबर कम आए तो उन्होंने क्या टिप्पणी करी, मैंने क्या आगे ये नेताजी का बड़प्पन है। ईमानदारी की बात मैं ये कहता हूँ कि मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताऊं कि जब मुझे नेताजी ने ही मुझे पहली बार एमपी बनाया तो नेताजी ने मुझसे एक बात कही थी और ये कहा था कि आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं, अंग्रेजी पढ़ाते रहे हैं, संसद में अंग्रेजी मत बोलना। आपने जिस भाषा में वोट मांगे हैं और जिस भाषियों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हीं की भाषा बोलना। पहली बात इन्होंने हमको ये सिखाई। और दूसरी बात, उस समय तक मैं कोट पैंट पहनता था, सूट पहनता था। नेताजी ने कहा कि जनता के बीच में काम करना है तो जनता की ड्रेस पहननी है आपको। तो मैंने इन्हें अंग्रेजी पढ़ाई। बाद में हम दोनों ने मिलकर अंग्रेजी का विरोध किया
और ये कहा कि अंग्रेजी हिंदुस्तान की भाषाओं के पीछे एक भाषा हो सकती है, लेकिन हमारी भाषाओं का नेतृत्व तो नहीं कर सकती। जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेजी रहेगी तब तक जो हमारे संविधान का संकल्प है कि हम सबको आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय देंगे, वो संभव नहीं है। ये बात नेताजी ने न हमसे सिर्फ कही, बल्कि हमारे साथ जाकर दक्षिण में और जहां पर कोई हिंदी का बात कह, कोई नेता आज तक हिंदी की बात कह के बिना पत्थर खाए नहीं लौटा, वहीं नेताजी मेरे साथ जब गए थे 93 में, बल्कि मैं इनके साथ गया था, तो वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात हुई और वहाँ के साहित्यकारों ने इनका सम्मान किया। और इसलिए किया कि इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर हिंदी थोपने नहीं आए हैं, हम आपको तमिल थोपने आप आए हैं। अंग्रेजी आप हटाइए, तमिल किसमें काम करिए, तो हम आपको तमिल में जवाब देंगे। ये हिंदुस्तान को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम जो नेताजी ने किया है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और पहले नेता हुए हैं, मैं अभी बात नहीं कह रहा था, उस क्षेत्र में जहां नेताजी गए थे वहां रामायण जलाई जाती थी, वहां कोई राम का नाम सुनने को तैयार नहीं होता। वहां वो कहते हैं कि द्रविड़ जो हैं वो तो रावण के वंशज हैं, या उनके वंश के हैं, या उनके जात के हैं, या उनके देश के हैं। तो वहां पर नेताजी ने हिंदी की बात कहकर और सम्मान जो प्राप्त किया वो अद्भुत है। मैं एक और संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने जब कहा ही है कि उनके बारे में कुछ कह दूं, इंदौर में नेताजी ने एक हिंदी भाषा भाषी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन किया था, और उसका मतलब यही था कि जब अंग्रेजी हटेगी तो हिंदुस्तान के जो हिंदी पढ़े लिखे लड़के गांव के हैं वो उनको ज़्यादा नौकरी मिलेगी। तो जब ये जा रहे थे, हम लोग वीर प्रताप वैदिक भी साथ थे, तो वहाँ के कुछ जो विरोध करने वाले थे, नेताजी के विरोधी थे, और जो विरोधी क्या थे, सीधे सीधे जो उस वक्त मंदिर मस्जिद का किस्सा चल रहा था, ये मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने जिस तरह से सख्ती से संविधान और सुप्रीम कोर्ट की फैसले की इज्जत रखी थी, उससे नाराज लोगों ने इनकी गाड़ी पलटने की कोशिश की, कार पलटने की कोशिश की। तो नेताजी ने ये कहा कि हमारा भाषण सुन लो, उसके बाद गाड़ी पलट दोगे तो हम बाहर निकल आएंगे, कोई बात नहीं है। और उसके बाद जब इन्होंने भाषण दिया और जब अंग्रेजी का महत्व बताते हुए कहा कि हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये छोटी मोटी बातें छोड़िए, तो उन्हीं लड़कों ने, उन्हीं नौजवानों ने जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने नेताजी का वहाँ बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया। इन सब बातों का मैं आंखों देखा गवाह हूँ। नेताजी ने से मैंने जितनी बातें सीखी हैं उतनी मैंने इनको क्या सिखाया, मैंने सिर्फ अंग्रेजी सिखाई, जो कि बाद में न इन्होंने सीखी ना हमने उसका माना विरोध किया दोनों लोगों ने मिलके। लेकिन इनसे जो बातें हमने सीखी हैं उसने हमारी जिंदगी में एक क्रांति की है। मैं इनको अपना शिष्य भी मानता हूँ और गुरु भी मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक घटना के लिए वो कह रहे हैं तो मैं सुनाई देता हूँ। हुआ ये था कि मुलायम सिंह जी के नंबर छमाही इम्तिहान में कम आए, और इधर इनका चुनाव दो जगह हो गया। पहले तो जो राज्य में जो जिले स्तर पर जो खेलकूद होते थे तो ये लाइट वेट चैंपियन हो गए, और इनका चुनाव आसाम में राज्य की तरफ से, यूपी राज्य की तरफ से स्टेट से लड़ने के लिए चैंपियन, उसके लिए नाम चला गया। तो ये जब जाने को हुए तो मैंने इनको बुलाया और कहा कि 2 महीने रह गए हैं इंटरमीडिएट के इम्तिहान के, अगर आप कुश्ती लड़ने गए वहाँ पर तो अखबार में आपका रोल नंबर नहीं मिलेगा, चश्मा लगा के भी। इसलिए बेहतर ये है कि ये कुश्ती उश्ती छोड़ो और ध्यान से पढ़ो
और तो पास हो जाओगे तो कुछ बन जाओगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। ये गए नहीं गए, हमारी बात मान ली, और उस बात मानने से ये हुआ, मुझे शंका थी तो मैंने कहा कि हमको कैसे पता चले कि आप पास हो जाएंगे। तो कहा कि अच्छी बात है, आपने जो इम्पोर्टेंट सवाल बताए हैं उनको तो इन्होंने दूसरे दिन आके मैं कॉमा फुल स्टॉप के हमको जितने वो लिख के भी दिखा दिए और जवानी भी सुना दिए। तो मैंने कहा कि आपका मस्तिष्क बहुत तेज है, आप जो चीज़ याद करना चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है, आप ज़रूर पास होंगे। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि फिर के पास भी हुए और फिर पास होते ही चले गए जिंदगी में। जैसा कि आपने सुना, मास्टर जी का नाम है कवि उदय प्रताप सिंह। इंग्लिश पढ़ाते थे। मुलायम सिंह यादव फेल होने वाले थे, लेकिन स्टेट चैंपियन के रूप में बाहर जानने वाले थे। उसी समय उन्होंने रोक दिया, पढ़ना है, पास होना है या पहलवानी और खेल ही करना है। तो फिर क्या हुआ था, कैसे मुलायम सिंह यादव ने तैयारी की और कैसे हूबहू मास्टर जी को सुना दिया, वो मुलायम सिंह यादव और उदय प्रताप सिंह ने पूरी कहानी बताई थी एक कार्यक्रम में। मुलायम सिंह यादव धुन के बहुत पक्के थे और इंटेलिजेंट भी थे। अपने कार्यकर्ताओं को कैसे साथ में जोड़ के रखना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, ये बखूबी जानते थे। तो ये रहा मुलायम सिंह यादव और मास्टर जी का किस्सा, जो दोनों ने अपनी जुबानी बताई थी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें